अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ये आज और कल के दोनों नोट्स होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो कल हमने मसला औल के बारे में हमने पढ़ा था। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? मसला औल की तारीफ़ तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ ली थी, और मसला औल की जो भी सूरतें बनती हैं, जो भी सूरतें जो हैं वो क्या हैं बनती हैं, किस किस में मसला औल होता है, वो सारा का सारा मैंने आप लोगों के सामने क्या किया था, बयान। अब इसके बाद जो अगला मरहला शुरू हो रहा है वो नहीं, रद्द अब नहीं पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल रद्द अब नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे निस्बतों के बारे में। मैंने आपको साहिब सिराज अल रहमा का जो खाका लिखवाया था, अगर आप लोगों के जहन में हो, तो मैंने आपको बताया कि साहिब सिराज अल रहमा का जो खाका इमामुल मीरास हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब अल रहमान ने पेश किया था, जो चंद सतूर पर था, तो उसमें कुछ चीज़ें तो वही थी जो तरीक़तुस सालिहिया में थी। बात समझ में आ रही है या नहीं मौलाना? बाकी उसमें एक था कि नई चीज़ उसमें थी, एक तो असल मसला निकालना ज़रूरी है, क्योंकि साहिब सिराज अल रहमा के तरीक़े के मुताबिक हमें जो भी मसला हमें हल करना है, उसके लिए हमें असल मसला निकालना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? तो असल मसला निकालने का तरीका, फिर तहरीरात की अक़साम, फिर उसके बाद आखिरी जो सबसे आखिरी अभी जो मरहला है, जो मेन अब आखिरी जो पॉइंट्स है सारे के सारा का मामला जो इसी पर होता है, वो है निस्बतें। जी, दो अददों के दरमियान जो हैं निस्बतें, ये आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, कल वाले नोट्स में ये लिखी हुई बात कि दो जो अदद होते हैं आपस में, उनमें क्या निस्बतें पाई जाती हैं, ये निस्बतें टोटल कितनी हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और उनका हुक्म क्या है। मौलाना आपको बात समझ में आई या नहीं? ये मेन पॉइंट्स है। ये तस्हीह के जितनी भी कवायद हैं, तस्हीह के जो आप मदारिस में सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, तस्हीह के साथ उसूल, इन सब का ताल्लुक़ इन्हीं निस्बतों से है। यही है बुनियादी चीज़, यही है। अब और ये आखिरी स्टेप है, ये आप लोगों का क्या है, साहिब सिराज अल रहमा के तरीके पर मसाइल को हल करने के लिए ये आखिरी स्टेप है। आपको हिसाब आ गए नहीं तो अभी आपको बहुत सारी मालूमात उसके बारे में है, वरसा की मारिफत हो गई है, वरसा के हिस्स की भी आप लोगों को क्या हो गई है, मारिफत हो गई हैं। वो सारा तरीक़तुस सालिहिया में इतनी तफसील से हम पढ़ कर आए। फिर असल मसला निकालने का क्या तरीका है, पूरी तफसील आप लोगों के सामने इसकी हो गई है। फिर तहरीरात की अक़साम, जिस तरह तरीक़तुस सालिहिया में तहरीरात की अक़साम इसमें बन नहीं थी, यही मामला जो हैं वो क्या है, साहिब सिराज अल रहमा के तरीके पर है। बात समझ में आ गई या नहीं? फ़र्क सिर्फ क्या था, वहाँ मामला था तरके का और यहाँ मामला असल मसले का, मखरज का मामला है। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? वहाँ मामला था तरके का, तरका अगर वरसा में पूरा तकसीम हो जाए तो ये सालिम है, तरका कम हो जाए, सिहाम बढ़ जाए, ये औल हैं, तरका बच जाए, सिहाम वरसा के हिस्स कम हो जाए तो ये क्या है, मसला रद्द है। और यहाँ पर क्या है कि अगर असल मसला मखरज जो है वो वरसा में पूरा तकसीम हो जाए, जितना असल मसला है सिहाम भी वरसा के इतने ही हैं, तो वो मसला सालिम हैं। वरसा के सिहाम बढ़ जाएं असल मसला से तो वो मसला है औल हैं, और अगर सिहाम कम हो जाएं असल मसला से तो वो क्या है, मसला है रद्द है। यही बात थी। हमने कल जो है वो मसला और की पूरी तफसील पढ़ ली थी। अब जो आखिरी स्टेप आता है वो है निस्बतें। निस्बतें टोटल कितनी हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और उनका हुक्म क्या है, ये आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं। तो निस्बतें कुल 4 हैं। दो अददों के दरमियान जो निस्बतें होती हैं वो कितनी हैं, कुल 4 हैं। नंबर 1 तमासुल, नंबर 2 तदाकुल, और नंबर 3 है तवाफुक, और नंबर 4 जो है वो क्या है, तबायुन। 4 निस्बतें हैं टोटल। कितनी निस्बतें हैं, 4 निस्बतें हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है तमासुल, तदाकुल, तवाफुक, और क्या है, ये 4 निस्बतें हैं। अब इन चारों के पहले हम तारीफ़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे कि ये निस्बतें इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती हैं और जहाँ जहाँ ये निस्बतें इस्तेमाल होंगी उनका हुक्म क्या है। आपको बात समझ में आ गई? मौलाना आप सबको बात समझ में आ गई है? तो तमासुल की तारीफ़ क्या है कि 2 अदद एक जैसे हों। आसान सी तारीफ़, 2 अदद एक जैसे हों। जैसे हाँ नोट्स में भी लिखी हुई है, जैसे 2 अब 2 अदद है ना, 2 अदद से मुराद रूस और सिहाम या रूस और रूस, वो आगे तफसील आ रही है। 2 अदद एक जैसे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ 4 और 4 में कौन सी निस्बत है, कौन तमासुल की निस्बत है? दोनों अदद एक जैसे हैं। 12 और 12 में कौन सी निस्बत है?
25 और 25 में कौन सी निस्बत है भाई? क्यों तमासुल की निस्बत है? तदाकुल की तारीफ वैसे साहिब सिराजी ने 4 तारीफ़ें की, हम एक तारीफ उससे ले रहे हैं जो आसान। छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा तकसीम कर दे, छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा क्या कर दे, तकसीम कर दे, उसको हम तदाकुल कहते हैं। तो कैसे हैं कि जैसे 2 और 4 हैं, जैसे क्या है 2 और, अब 2 छोटा अदद है, 4 क्या है, तो 2 4 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 और 4 के दरमियान जो निस्बत है वो कौन सी है? अच्छा आप बताएं मौलाना 4 और 12 में कौन सी निस्बत है? क्यों तदाकुल की निस्बत है? ये छोटा अदद 4 जो है वो 12 को क्या कर रहा है? पूरा पूरा तकसीम है। अब इन 2 अददों के दरमियान जो निस्बत है वो कौन सी निस्बत है? आप बताएं कि 5 और 20 में कौन सी निस्बत है? तदाकुल की निस्बत है। क्यों तदाकुल की निस्बत है? 5 छोटा अदद है और 20 जो है वो क्या है? बड़ा अदद है। तो छोटा अदद बड़े अदद को क्या करे? पूरा पूरा तकसीम कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों अददों के दरमियान जो निस्बत है वो कौन सी है? तदाकुल की। मौलाना आपको बात समझ में आ रही है? ये पक्की बात है, समझ में आ गई। 2 और 16 में कौन सी निस्बत है जी? तदाकुल की। क्यों? आपको बात समझ में नहीं आ रही? जहाँ पर लिखूं पहले, चलो देखो निस्बतें टोटल कितनी थी? 4। कितनी थी? देखो नंबर 1 था तमासुल, नंबर 2 क्या है? तदाकुल, नंबर 3 है तवाफुक, और नंबर 4 जो है वो क्या है? तबायुन। देखो तमासुल की तारीफ क्या है? 2 अदद एक जैसे हों, दोनों अदद क्या हों? मसलन मैंने यहाँ 2 अदद लिखे हैं या नहीं लिखे? मौलाना 2 अदद लिखे हैं ना। अब मैं पूछूंगा कि 4 और 4 में कौन सी निस्बत है, तो आप क्या जवाब देंगे यहाँ पर? भाई तमासुल की क्यों निस्बत है? दोनों अदद भाई अंग हक जड़ान, भाई अदद अच्छा आइन हक जड़ान। मिसाल का 8 और 8, आप बताएं इन दोनों में कौन सी निस्बत है? भाई तमासुल की क्यों निस्बत है? दोनों अदद एक जैसे हैं। हाँ बाबा समझ में अची है ना? पक्की गाल है। तारीफ़ तव्हां वटि लिखल है, उनके करे मूं बोर्ड ते कोन लिखी है जी। भाई अदद एक जड़ा, 2 अदद भाई एक जड़ा तमासुल। तमासुल लफ्ज़ कोई आप देख लेना, आप लफ्ज़ कोई देख ले जी। तदाकुल क्या है? छोटा अदद बड़े अदद में क्या हो जाए? अब आप देखें मौलाना 2 जो है छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा तकसीम करे। अब हम 2 से 4 को तकसीम करेंगे तो 2 4 को पूरा पूरा तकसीम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि 2 छोटा अदद है, ये बड़ा अदद है, इसको वो पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो निस्बत कौन सी कहलाएगी? इसी तरीके से मैं आपके सामने दूसरी मिसाल लिख रहा हूँ 4 और 16 की। 4 छोटा अदद है, 16 बड़ा अदद है। ये 4 16 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तकसीम कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे? इन दोनों अददों के दरमियान कौन सी निस्बत है? बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्की बात है। अच्छा मैं आपके सामने दूसरी भी मिसाल है 12 और 24। आप बताएं 12 छोटा अदद है कि नहीं है? 24 बड़ा अदद है या नहीं है? तो ये 12 जो है वो 24 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है या नहीं? तकसीम कर रहा है। तो हम कहेंगे इन दोनों अददों के दरमियान जो निस्बत है वो कौन सी निस्बत है? क्यों तदाकुल की निस्बत है? कि छोटा अदद जो है वो बड़े अदद को क्या कर रहा है? पूरा पूरा तकसीम है। इब्राहिम बात समझ में आ गई? तवाफुक किसे कहते हैं? कि 2 अददों को कोई तीसरा अदद पूरा पूरा तकसीम कर दे, जैसे 12 और माशाल्लाह मौलाना को बात समझ में आ गई। आपको बात समझ में आ गई? 2 अदद हैं वो एक जैसे भी नहीं है, 2 अदद हैं एक जैसे नहीं है। छोटा अदद बड़े अदद को तकसीम है, पूरा पूरा तकसीम नहीं, तकसीम कर रहा है लेकिन पूरा पूरा तकसीम है। बल्कि एक तीसरा अदद है जो दोनों अददों को क्या कर देता है? पूरा पूरा तकसीम कर दे। तो उसको हम क्या कहते हैं? कि इनके दरमियान जो निस्बत है वो कौन सी है? तवाफुक की निस्बत है। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? अब देखो ना कि 4 छोटा अदद है, 6 बड़ा अदद है। ये 4 6 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर रहा है। 4 जो है वो क्या है? 6 को पूरा पूरा तकसीम है। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2 का अदद जो है वो क्या कर रहा है? 4 को भी तकसीम कर रहा है। और अब कहेंगे कि 4 और 6 के दरमियान कौन सी निस्बत है? मौलाना बात समझ में? चलो ठीक है। दूसरी मैं मिसाल आपके सामने लिख रहा हूँ 8। अब बताएं 8 12 को तकसीम पूरा पूरा तकसीम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों को 2 भी तकसीम कर रहा है और फिर हाँ बात समझ आ गई। अच्छा यहीं पर आप फ़ायदे वाली बात लिख लें, नोट कर लें कि आप कोशिश करें कि मीरास का जब मसला आप हल करेंगे ना, जहाँ निस्बतें होंगी तो वहाँ बड़ा अदद का एतबार करें तो ज़्यादा बेहतर है।
मतलब ये कि इसको 2 भी तकसीम कर रहा है, और तो आप चार का लिहाज करें, ज़्यादा बेहतर। आप सही हैं कि वाकई में अच्छी तरीके से मसलन 12 और मैं 18 आपके सामने लिख रहा हूँ। अब इनको 2 भी तकसीम कर रहा है पूरा, 3 भी तकसीम कर रहा है पूरा, और साथ ही साथ में 6 भी कर रहा है। इन दोनों के दरमियान तवाफ़ुक, लेकिन 6 का आप एतबार करेंगे तो ये ज़्यादा, वरना इसमें कोई हर्ज नहीं है। बड़े का आदत करेंगे ना तो उसमें थोड़ा ये कि जब हम तस्हीह के आगे मामलात आएंगे उसमें हमारे लिए जो ना हिस्स कम हो जाएंगे। जहाँ हमें एक रोटी के 2 हिस्से करके 2 जनों में हम तकसीम कर सकते हैं, वहाँ खामा में हम 4 हिस्से करें, 4 हिस्से करके 2 उसको दे रहे हैं, 2 उसको दे रहे हैं, बात तो वही है। या उसी रोटी के हम 8 हिस्से करके 4 एक को दे रहे हैं, 4, बात वही है, आधी रोटी हम उनको दे रहे हैं। लेकिन हम 8 हिस्से करें या खामी हम 6 हिस्से करके या 4 हिस्से, बेहतर है 2 हिस्से करके हम उनको देते जा छोड़ा है। बात समझ में आ गई मौलाना? ये सारी तारीफ़ी तबायुन क्या, जिसमें ये तीनों निस्बतें ना पाई जाएं, जो तकसीम के एतबार से दूर हों, वैसे करीब हों, तकसीम के एतबार से दूर हों, मतलब दोनों एक जैसे भी नहीं है, छोटा अदद बड़े अदद को भी तकसीम है, कोई तीसरा अदद भी इन दोनों को तकसीम है, जैसे 2 और 3 है, 4 और 5 हैं, 3 और 4 हैं। उसी तरीके से साहिब सिराज ने जैसे 9 और 10 की मिसाल दी है। आप हर जो भी दो अदद एक साथ आते हैं ना, उनमें तबायुन की निस्बत होती है। आप देख रहे हैं 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, ये मिलाते जाएं, इनमें तबायुन ही की निस्बत होती है। बाकी किसी में तमासुल की भी निस्बत हो सकती है। तमासुल दोनों अदद एक ही जैसे होंगे, तदाकुल की होगी, कहीं तवाफुक की होगी, बाकी तबायुन की निस्बत हो जाएगी। माना आपको बात समझ में आ गई जी? तबायुन की निस्बत क्या है कि जिसमें ये तीनों निस्बतें ना पाए, मतलब दोनों अदद एक जैसे भी ना हो। अब देखें ये एक जैसे नहीं है, छोटा अदद बड़े अदद को पूरा तकसीम भी नहीं कर, कोई तीसरा अदद भी इन दोनों को तकसीम नहीं करेगा। तो अब जो नहीं करेगा तो बाकी क्या बच जाएगी? फिर ये चौथी तबायुन की निस्बत बच जाएगी। तबायुन का माना ही जुदा होना है। क्या किसी में जुदा होना है? तकसीम के एतबार से जी। 2, 3 को पूरा तकसीम नहीं करेगा। मैं लफ्ज़ पूरा वैसे तो तकसीम करेगा, लेकिन पूरा तकसीम नहीं करेगा। मतलब पूरा तकसीम करने से मुराद ये कि जवाब आपका पॉइंट्स में या बटों में ना आए, कुछ आखिर में बच ना जाए, इसका मतलब ये। जी, दोनों को पूरा तकसीम कर दे तो ये जो है ना, ये या तो तदाकुल की हो जाएगी, छोटा अदद अगर बड़े अदद को कर रहा है, 2 अददों को कोई तीसरा अदद तकसीम कर। मौलाना आप सबको ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है मौलाना आपको भी बात में आ गई। अच्छा, अब ये जो 4 निस्बतें हैं आपके इसमें नोट्स में लिखे हुए हैं, मैंने आपकी कंडीशंस देखते हुए, वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं चारों वो मकामात बयान कर दूं, भले वो चारों मकामात नहीं, हुक्म तो हर किसी का अलग अलग आएगा, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ। अल्लाह करे कि आपको बात ये समझ में आ जाए सारा। अब जो कुछ भी लड़ाई होनी है ना, क्या कहा, लड़ाई होनी है ना, जो कुछ भी मामलात होने ना, वो बस ये निस्बतें हैं और इन निस्बतों का इस्तेमाल के मकामात हैं, उनका हुक्म है बस। बाकी ऐसे समझो कि सारी चीज़ें आप पढ़ कर आएँ, बस ये अहकामात याद करते जाएं, मसाइल आपके हल होते जाएंगे। अब ये 4 निस्बतें 4 मकामात पर इस्तेमाल होती हैं, ये आपके नोट्स पर लिखे हुए हैं। कितनी जगह पर इस्तेमाल होती हैं? 4 मकामात हैं, जहाँ पर 3 मकामात पर तो चारों निस्बतें आएंगी। 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर क्या आएंगे, यानी तमासुल भी आएगी, तदाकुल की निस्बत भी आएगी, तवाफुक भी और तबायुन की भी आएगी। एक मकाम वो है जहाँ 2 निस्बतें इस्तेमाल होती है, एक तबायुन की निस्बत आती है, दूसरी फिर क्या आती है, तमासुल की निस्बत होती है। आप लोगों को बात समझ में आ गई है? हुक्म हर किसी का अपना अलग है, लेकिन कम से कम आपके ज़हन में ये खाका होना चाहिए कि ये जो निस्बतें हैं, अच्छा इस तरह की ये जो खुलासा है ना, ये जो मकामात को इकट्ठा किया, ये केवल मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब, मैंने किसी और किताब में अभी तक नहीं पढ़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे ऐसी बातें हैं, वह फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम उलमा मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मेरे सामने इस तरह का आसान और सहल अंदाज़ खुलासा जो है ना, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ये 4 निस्बतें कितनी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं, कितने मकाम, ये 4 मकामात हैं, लेकिन 3 मकामात पर ये चारों एक साथ इस्तेमाल होती हैं, एक साथ नहीं आएंगी। या तो तमासुल की निस्बत होगी, या तदाकुल की होगी, या तवाफुक की, या तबायुन की, एक साथ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उस जगह पर उस मकजे, मसलन जैसे मैं आप कहूँ भाई मुसल्ले पर तो एक ही इमाम खड़ा होता है ना,
ऐसे तो नहीं 4 इमाम आके खड़े वैसा हो सकता है, नहीं। हाँ ये हो सकता है कि इस मुसल्ले पर 4 इमाम अलग अलग, एक होगा तो दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं है, बस 4 आ सकते हैं मुख्तलिफ सूरतों में। तो ये निस्बतें, मौलाना आपको बात समझ में आ गई नहीं? 4 बंदे तो आ रहे हैं, ये अलग बात है कि भाई जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, लेकिन मुझसे मुसल्ले पर मसल 4 नमाज़ें हम पढ़ रहे हैं, चारों में अलग अलग इमाम आ जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब उसमें पहला जो मकाम है, पहली जो जगह है वो क्या है? रूस और सिहाम के दरमियान। मैंने आपको बताया था रूस कहते हैं वो रसा को, और सिहाम किसे कहते हैं? जो असल मसले से हिस्सा मिले उसको हम क्या कहते हैं? सिहाम कहते हैं। तो पहला मकाम रूस और सिहाम। यहाँ रूस और सिहाम में तमासुल की निस्बत भी हो सकती है, सबकी मिसालें आएंगी, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे गुजरते जाएंगे, ना ना, सबकी मिसालें भी आएंगी, उनका हुक्म भी आएगा। और मैं आपके लिए इतना बड़े नोट्स जो लेकर आया हूँ उसमें ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी आपके लिए। बात समझ में आ गई आपको? रूस और सिहाम में क्या हो जाएगी? चारों निस्बतें। नंबर 2, अच्छा नंबर 2, रूस और रूस के दरमियान, रूस और रूस के दरमियान चारों निस्बतें पाई जाएंगी। रूस और रूस में क्या होंगी? चारों ने। वो होती कैसे हैं वो आएंगी, अभी वो होती कैसे हैं वो क्या है आएंगी। अब आप सिर्फ फिलहाल ये ज़हन में बिठाएं कि ये चारों निस्बतें इन इन मकामात पर आती हैं। आप सबको बात समझ में आ गई? तीसरी जो है जहाँ चारों निस्बतें आएंगी वो है मुनासिका का मसला। क्या है? मुनासिका का सुम्मा मात यानी मैयत सानी, सुम्मा मात यानी मैयत सानी के मसले और माफिल यद के दरमियान, माफिल यद के दरमियान। जी जी हाँ, सुम्मा माता वाला जो दूसरी मैयत हम बनाएंगे ना, ये नहीं चारों आएंगी ना यहाँ निस्बतें, ये मुनासिका में आएंगी ये चारों निस्बतें। वो जब हम हल करेंगे आप देखेंगे। नहीं नहीं, इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है, ये अलग है। ये चारों निस्बतें इन मकामात पर आती हैं। मौलाना आपको बात समझ में आ रही? जब आप मुनासिका हल करेंगे वहां देखेंगे आप, अभी इजमाली खाका अपने ज़हन में बिठाएं आप। और जो चौथी जगह है वो क्या है? मसला रद्द में। क्या मसला रद्द में क्या होगा? मल्ला यो रद्दो अलैह के माँ बकी, यानी मल्ला यो रद्दो अलैह को हम हिस्सा देते हैं ना, वहां देखेंगे क्योंकि वहां सूरत चेंज हो जाती है। मल्ला यो रद्दो अलैह के मसले, मल्ला यो रद्दो अलैह के माँ बकिया, मल्ला यो रद्दो अलैह से माँ बकिया, और मसला रद्द के दरमियान जब मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिनसे होंगी, ये आएंगी सारी अपने मकामात पर। अभी सिर्फ आप इनका खाका ज़हन में बिठाएं। मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपको इसका जवाब आना चाहिए कि ये जो 4 निस्बतें हैं कौन कौन से मकामात पर इस्तेमाल होती हैं? इन इन मकामात पर। ये सारे मकाम आएंगे, इनका हुक्म भी आएगा। पहला मकाम क्या है? रूस और सिहाम के दरमियान। दूसरा जो है वो क्या है? रूस और नंबर 3 जो है मुनासिका के जो मैयत सानी सुम्मा माता के मसले और उसके माफिल यद के दरमियान चारों निस्बतें आएंगी। साहिब सिराज अलैहि रहमान ने यहाँ 3 की मिसालें दी हैं, हम चारों इंशाअल्लाह हल करेंगे। और जो मसला रद्द है उसमें मसला रद्द में जब मल्ला और रद्द अलैह के साथ मई और रद्द अलैह की क्या आ जाएं? 2 या 3 जिनसे आ जाएं, तो मल्ला और रद्द अलैह को जो हम हिस्सा देंगे ना उससे जो कुछ बचेगा उसके दरमियान और मसला रद्द के दरमियान जो है ना वहाँ पर यहाँ 2 निस्बतें होंगी, यहाँ 2 निस्बतें पाई जाएंगी। बाकी इन तीनों में जो है वो क्या है? चारों निस्बतें पाई जाएंगी। आप सबको ये बात समझ में चारों आएगी। ये आखिरी में इसमें 2 पाई जाएंगी, वो तमासुल और तबायुन, तमासुल और तबायुन, बस ये 2 निस्बतें पाई जाएंगी। आप सबको बात समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने मसला लिख रहा हूँ क्या कि जहाँ पर ये निस्बतें आएंगी, जहाँ पर क्या आएंगी? पहला मकाम क्या है? रूस और सिहाम के दरमियान। पहला मकाम क्या है मौलाना? रूस और सिहाम के दरमियान जो है वो क्या है? चारों निस्बतें आएंगी। क्या आएंगी? मैं आपको पहले दो की मिसाल लिखवा रहा हूँ, फिर आगे हम चलेंगे इंशाअल्लाह। आप खुद ही बताएंगे कि यहाँ कौन सी निस्बत है। ज़ौजा 7 बेटे, ज़ौजा, अच्छा बताएं ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर सुमुन मिलेगा। सुमुन क्यों मिलेगा? अच्छा बेटा क्या बनेगा? कौन सा असबा बनेगा? असबाब नफ्स ही। क्या
मौलाना फिर मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ, वरसा की मारिफत, वरसा के हिस्स की मारिफत, हिसाब, चीज़ें आप नोट कर लें, बस सारी मीरास यही है। मौलाना बात समझ में आई? अच्छा, अब ये सारा हो गया ना, उसके बाद चौथा मरला था ना मखरज निकालने का, असल मसला निकालने का। देखो ये चौथा मरला अब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो आप इजमाली खाका ज़हन में बिठाएं। जो वरसा की मारिफत हुई है गई, वरसा के हिस्स की मारिफत हो रही है, अब हिसाब भी काम आ रहे हैं और मखरज भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मौलाना बात समझ में आई? तो मखरज किससे बनाएंगे? हाँ, क्या बात है जी, माशाल्लाह। 8 से हम मसला बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ये पूरी तफसील आप पढ़ कर आए। तो 8 का 8वां हिस्सा कितना हुआ? मौलाना बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया था कि असल मसले से, मखरज से जो हिस्सा मिले उसको हम क्या कहते हैं? ये मैंने यहाँ आपकी वजह से लिख दिया है, सिहाम। और वरसा को हम क्या कहते हैं जी? असल मसले से जो हिस्से मिले उनको हम सिहाम कहते हैं। ये असल मसला से मखरज से हिस्सा मिला है ना, इनको साथ मिला है, ये सहाम है क्योंकि एक है, ये सिहाम है क्योंकि ये जमा है, 2 या 2 से ज्यादा है, 3। हाँ, तो ये भी सहाम है, सिहाम जमा है, सहाम वाहिद है। ये भी सहाम है, ये भी सहाम है। याद रख सर, ये रूस जी जी जहाँ जोजा भी जी, जोजा मतलब जवील फरूज में से है। नहीं, ये बात समझ में नहीं आया आपको? नहीं, रूस मतलब ये जो रूस मतलब ये भी रूस है, ये भी रूस है, ये भी रूस है। आप ये समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है, असल में रूस रास की जमा है। रूस किसकी जमा है? रास कहते हैं एक वारिस को। रास किससे कहते हैं? कसरत इस्तेमाल की वजह से एक के लिए भी जमा का हम लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, वरना ये रास है। ये लफ्ज क्या है? रास है। निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये भी आप याद रख लें, नोट कर लें। एक वारिस हो, हम निस्बत नहीं देखते हैं। जब एक वारिस हो ना, जोजा एक है, इसको एक मिल गया, बस बात खत्म है, यहाँ हमें निस्बत देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, निस्बत हम देखते क्यों है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये समझे कि जहाँ 2 या 3 वरसा होंगे ना, 2 या 2 से ज्यादा वरसा होंगे, हमारा सारा का सारा बस उसी से है। जो भी एक वारिस है, मतलब एक बेटा होता ना, यहाँ हम इससे बात नहीं करते। जहाँ एक जोजा है, बाप एक ही आता है, हमें उससे बात करने की कोई जरूरत, माँ एक आती है उससे हमें, हाँ दादी नानी 2 हैं, 2 5 चाचे आ गए, समझ में आ रही है ना। तो जहाँ 2 या 3 या इससे से ज्यादा वरसा होंगे, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ रूस कितने हैं, इनका सिहाम कितना है। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है? बात समझ में आ गई या नहीं? मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ और भी मिसालें देनी पड़ेगी, आगे मुझे नहीं चलना चाहिए क्या? चलो, अभी मैं आपके सामने दूसरी ऐसी मिसाल लिख रहा हूँ, दूसरी ऐसी जिसमें सारे रूस ही बने, कोई रास बने ही नहीं। क्या? जिसमें सारे क्या बने? रूस बने, और उन सबको सिहाम मिले, कोई ना सहम मिले ना कोई रास हो, ताकि आप लोगों का जो वहम है ना, वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है ना। अब लिख रहा हूं मैं 3 बीवियां, जी जी जी, 16 बेटियां, जी 16 बेटियां, 5 भतीजे। अब आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात। मौलाना इतनी मेहनत करें कि बैठे बैठाए मिसालें सारी बना लें आप जी। जी 16 बेटियां, 5 भतीजे। आप बताएं कि जोजा को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? सुमन मुश्तरक या अलग अलग? जी ठीक है। और सुलसान किनको मिलेगा? बेटियों को। और भतीजे क्या बनेंगे? असबा बनेंगे। क्या बनेंगे? असबाब नफ्सी बनेंगे मौलाना। क्या बनेंगे? असबाब बेनफ्सी। अच्छा, आप बताएं, 9 अव्वल में से सोमोन 9 सानी के बास के साथ आया है। 9 अव्वल में से सोमोन 9 सानी के किसके साथ आया है? तो अब हम मसला किससे बनाएंगे? माशाल्लाह, किससे बनाएंगे हम मसला? मौलाना देखो, फिर मैं आपको फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ, मखरज असल मसला वरसा की मारिफत हो गई, वरसा के हिस्स की मारिफत हो गई। अब आप क्या करें? असल मसला बनाएं, मखरज निकालें। बात समझ में आ गई? मखरज हमने बनाया 24 से, आपको बात समझ में आ रही है ना? अब बताएं, सोमन कितना होगा 24 का? 3। सुलसान कितना होगा? बाकी कितने बचेंगे? मौलाना माशाल्लाह खुश हो रहे हैं। क्या मौलाना? इतनी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप खुद बैठे बिठाए मसाले बनाते जाए। अब देखें, ये भी रूस है और ये सिहाम है। आप लोगों की वजह से ये मैंने मिसाल बनाई। ये रूस है
तीन बीवियां, एक से ज़्यादा हैं तो रूस, एक से ज़्यादा हैं तो सिहाम, मतलब दो जी। यहाँ पर ये क्या है, वैसे अरबी के अंदर तो तीन और तीन से ज़्यादा, पर हमारे यहाँ उर्दू में जो है वो हम क्या करते हैं। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? मसला सालिम है, मैं फिर से वो मसला सालिम है, असल मसला और सिहाम बराबर बराबर, असल मसला और सिहाम बराबर बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? रूस, ये रूस हैं और ये, अब इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है? इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत? इन दोनों के दरमियान, भाई तमासुल की क्यों निस्बत है? दोनों अदद एक जैसे हैं, दोनों अदद क्या हैं? रूस भी वही है तो सिहाम भी। बात समझ में आ रही है या नहीं? मसला कौन सा है? मसला सालिम क्यों है कि असल मसला और सिहाम जो है वो क्या है? आपको बात समझ में आ गई? पक्की बात है। अब आगे आएगा इनका हुक्म। अगर रूस और सिहाम में तमासुल हो तो क्या हुक्म है, हम क्या करेंगे? हमें इस मसले की तसहीह करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले ये समझे हुक्म, फिर मैं आपको तसहीह और ये सारा समझा रहा हूँ। जब रूस और सिहाम में क्या हो, तमासुल हो, तो असल मसले की या मसला औल की या मसला रद की हमें तसहीह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? तसहीह क्या होती है? मसला अगर जहाँ होती ना दो बीवियाँ, क्या होती? तो अब ये तीन अगर हम दो में तकसीम करते तो कसर वाक़ होता। क्या वाक़ होता? हर एक, आप भी समझे, तीन जब हम दो जनों में हम तकसीम करते ना तो हमारा जवाब पॉइंट्स में आता, कसर में आता, बटों में आता, हर एक को पूरा पूरा। तो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जहाँ कसर वाक़ हो, उसको कसर को ख़त्म करने के लिए हम तसहीह करते हैं। हम क्या करते हैं? तो चूंकि यहाँ तमासुल है, हर एक को अपना पूरा पूरा हिस्सा, तो हमें तसहीह करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में अब आई या नहीं? जी, बात समझ में आ गई? मौलाना आपको भी ठीक है। तसहीह की लुग़वी माना है सही करना। तसहीह का लुग़वी माना क्या है? और इस्तिलाह में तसहीह किससे कहते हैं? इस्तिलाह मीरास में सिहाम को रूस पर तकसीम करें, सिहाम को रूस पर जब हम तकसीम करें तो कसर वाक़ हो, क्या हो? उस कसर को ख़त्म करने का नाम जो है वो क्या है? तसहीह है। अभी चूंकि यहाँ कसर वाक़ नहीं हो रहा है, लिहाजा हमें तसहीह करने की ज़रूरत। जी जी हाँ, मतलब यहाँ जब तीन हम दो पे तकसीम करेंगे तो हर एक को जेड मिलेगा, पूरा पूरा नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे ये कसर वाक़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कसर। और कसर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? निस्बतें देखते हैं, निस्बत तसहीह करते हैं। और तसहीह करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? निस्बतों की, जो हम पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई या नहीं? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। क्या भाई? निस्बतें हम क्यों देखते हैं? कसर को ख़त्म करने के लिए। कसर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? तसहीह। तसहीह कब होती है? जब कि रूस और सिहाम में क्या हो? कसर वाक़ हो। बात समझ में आ गई? बक्की बात है मौलाना। अब हुक्म क्या हुआ कि जब रूस और सिहाम में तमासुल हो तो असल मसले की या मसला औल की या मसला रद्द की, आगे मिसालें आएंगी सबकी, हमें तसहीह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? इसको मिटा दूं मैं भले? ठीक है। अब यहाँ जो मिसाल आई है वो किसकी आई है? अब किसकी मिसाल आएगी? अब मिसाल आएगी तदाकुल की। अब किसकी मिसाल आएगी? तदाकुल। चलो आप मिसाल लिखें मेरे, आप फिर से समझ जाएं कि जहाँ वारिस एक हो वहाँ हम निस्बत नहीं देखेंगे। जहाँ वारिस क्या हो? एक हो, वहाँ हम निस्बत नहीं। अब मैं आपके सामने मिसाल ऐसी लिख रहा हूँ जिसमें दो वारिस एक एक आ रहा है और एक जो आएगा वो क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा। तो जो एक से ज़्यादा होगा वहीं पर हम निस्बत देखेंगे। निस्बत क्यों देखते हैं? ताकि कसर को हम ख़त्म करें। और कसर होगी तब जब एक से ज़्यादा वारिस हों। जब बंदा ही एक आ रहा है तो वो सारा का सारा माल वो दे जाएगा, कसर वाकई नहीं होगी। मौलाना बात समझ में आ गई? पॉइंट्स में ना आए, बटों में ना आए। जी अच्छा, देखो, ज़ौजा, दो बेटियां, एक चचा। चचा क्या बनेगा यहाँ पर? कौन सा असबा बनेगा? अच्छा, बेटियों को कितना मिलेगा? और ज़ौजा को? मसला हम किससे बनाएंगे? 8 से क्यों बनाएंगे मौलाना? 9 अव्वल में से सुमुन 9 सानी के बाज के साथ आया है, तो मसला हम किससे बनाएंगे? 24 से बनाएंगे। जी, 24 का सुमुन कितना आएगा? 3। और सोलोसान कितना आएगा? और बाकी कितने बचे?
अब आप देखें ना, ये ज़ौजा है कि हमें यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी हमें देखने की कोई ज़रूरत। अब ये देखेंगे इनके दरमियान, ये रूस है और ये सियाम है। सियाम की तारीफ हो गई, रूस की भी तफसीर मैंने आपको बताई। अब ये छोटा अदद है और ये क्या है, बड़ा अदद है। बात समझ में आई? छोटा अदद बड़े अदद को क्या कर रहा है, पूरा पूरा हम कहेंगे भाई हर एक को 8-8 मिल जाएंगे, हर एक को क्या मिल जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं? अब यहाँ तदाखुल की निस्बत है कि छोटा अदद बड़े अदद को क्या कर रहा है, पूरा पूरा। लेकिन ये तदाखुल बेहुक्म तमासुल है। ये तदाखुल क्या है मौलाना, बात समझ में आ रही है या नहीं? क्या तदाखुल बेहुक्म तमासुल है? क्या मतलब है तदाखुल बेहुक्म तमासुल है कि जिस तरह तमासुल रूस और सियाम में तमासुल हो, तो वहाँ हम असल मसले की या मसला औल की या रद्द की तस्हीह नहीं करते थे, लिहाजा यहाँ पर भी हम तस्हीह नहीं करेंगे। अब नतीजा क्या निकला, पहले वाले में हमने नतीजा नहीं निकाला, ऐसे ही छोड़ दिया। पहले वाले में नतीजा क्या था, जो पहला मसला था उसमें कुल मिल्कियत की 8 हिस्से, एक बीवी को 7 बेटों को, हर एक बेटे को 1-1 मिल जाएगा। जो दूसरी मिसाल आपने लिखी जिसमें 3 बीवियां 16 बेटियां और 5 बेटे थे, वहाँ कुल मिल्कियत के हिस्से 24 और बीवियों को 3, हर एक बीवी को 1-1, हर बेटी को 1-1, हर भतीजे को क्या मिल जाता 1-1। यहाँ कुल मिल्कियत के हिस्से 24 होंगे, 3 मिल जाएंगे किसको, एक ज़ौजा को, 16 मिल जाएंगे किनको, और 5 किसको मिल जाएंगे, तो ये 2 हैं, हर एक को कितना मिल जाएगा, 8-8 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई वरना आपको अब दूसरी मिसाल भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए तदाकुल की। तदाकुल बेहुक्म तमासुल, तदाकुल बेहुक्म तमासुल, तदाकुल बेहुक्म तमासुल की दूसरी मिसाल में लिख रहा हूँ आपके सामने जी। जी तमासुल इसलिए कि कसर वाक़ई नहीं हो रही, तस्हीह हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रूस और सियाम में तमासुल की निस्बत हो तो हम तस्हीह नहीं करते, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें असल मसला या मसला औल या रद्द की तस्हीह करने की कोई ज़रूरत है। जब तस्हीह की मिसाल आएगी ना तो आप और भी समझ जाएंगे, और भी क्या हो जाएंगे आसानी से। वो आ रही जल्दी जल्दी से। इसको मिलेगा यहाँ पर सुलसान, और शौहर को कितना मिलेगा, निस्फ किसने कहा है भाई, रोबो मिलेगा, औलाद मौजूद है ना। तो अब नौ अवल में से रोबो नौ सानी के बाद के साथ आ जाए तो मसला हम किससे बनाएंगे, 12 से। मसला बना 12 से, 12 का रोबो कितना हुआ, 16 सान कितना होगा, बाकी कितना बचा। देखो ये भी मसला है, सालिम है, ये भी क्या है, मसला है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या है, मसला है। देखो अब ये 2 यहाँ हमें निस्बत देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी हमें निस्बत देखने की कोई ज़रूरत है। निस्बत हम देखेंगे इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान निस्बत देखेंगे। अब ये 2 और 8 के दरमियान कौन सी निस्बत है, तदाकुल की निस्बत क्यों है, छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा। अब यहाँ कसर वाक़ई नहीं हो रही, 8 जब हम 2 जनों को देंगे हर एक को 4-4 मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। कुल मिल्कियत के हिस्से 12, 3 इनको, 8 इनको और 1 इनको। ना मज़ो अच्छे भी है ना। चलो अब दूसरी बात देखिए, तस्हीह करने की ज़रूरत नहीं, इस वजह से तदाकुल बेहुक्म तमासुल है। जिस तरह हम रूस और सियाम में तमासुल की सूरत में हम क्या करते हैं, तस्हीह नहीं करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें तस्हीह क्यों नहीं करें, इसलिए कसर वाक़ई नहीं हो रही, निस्बत देखना ज़रूरी है। साहिब सिराजी का अगर आपको ये नहीं 4.5 कसर वाक़ई हो गई ना, क्या अब कसर खत्म कैसे होगी, वो अब मिसाल आ रही है, अब जो मिसाल बन रही है ना। हाँ अब जो मिसाल अब जो मिसाल दूंगा ना, इससे आपको ये मिसाल समझने से पिछली सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई जी। और तदाकुल बेहुक्म तवाफुक जो अभी मिसाल आ रही है, ये अभी तदाकुल की है, लेकिन तदाकुल का हुक्म कोई और होगा। अभी आप देखें, ज़ौजा और 14 बेटे, भाई आपको बात समझ में आई या नहीं, क्या ज़ौजा है और फिर क्या है इसके 14 बेटे। भाई ये ज़रूरी नहीं है ना एक किसी हो सकता है उसने 2 शादियां की हो, 3 की हो, वो सारी वफात पा गई हो सकता है ना भाई। शरई मसला है, शरई मसला तो उसकी कई सूरतें आ सकती हैं। हाँ दे सकती है बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
मौलाना आपको बात समझ में आई? अब यहाँ ये क्या बन जाएंगे? अच्छा, मसला किसे बनाएंगे? मौलाना वही चीज जो इजमाली खाका मैंने बताया वही यहाँ पर लग रहा है सारा। ठीक है, मसला बनाया 8 से, इसको मिला 1। ये भी मसला सालिम है। असल मसला और सिहाम बराबर बराबर हैं। असल मसला और सिहाम क्या है? मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? यहाँ हमें निस्बत देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम निस्बत देखेंगे जी, यहाँ निस्बत देखेंगे। 7 जो है वो 14 को क्या कर रहा है? पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। 7 14 को तदाकुल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन ये तदाकुल बेहुक्म तवाफुक है। ये क्या है? तदाकुल बेहुक्म तवाफुक है। क्या मतलब है? मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जिस तरह रूस और सिहाम में तवाफुक की निस्बत हो, रूस और सिहाम में क्या हो? तवाफुक की निस्बत हो, तो हम वहाँ तस्हीह करते हैं। वहाँ हम क्या करते हैं? तस्हीह क्यों करते हैं? इसलिए कि कसर वाक़ होती है। जी जी जी, तीसरा अदद, तीसरी रकम नहीं, तीसरा अदद। जी, अब देखें 7 जब हम 14 जनों में तकसीम करेंगे, बताएं कसर वाक़ होगा कि नहीं हुआ? मौलाना बात समझ में आ रही है? यानी 7 रुपए अगर हम 14 जनों में तकसीम करेंगे, हर एक को 50-50 पैसे मिले, मतलब कसर वाक़ हुई। बस अब कसर वाक़ हुई है तो साहिब सिराज अलैहिर्रहमा फरमाए कसर दुरुस्त नहीं है, इसको ख़त्म करो। कसर को ख़त्म करने के लिए हम निस्बतें देखते हैं ताकि हमें तस्हीह करने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। जब तस्हीह करेंगे ना, आप देखेंगे कसर जो है ना वो क्या है? ख़त्म है। अब जब रूस और सिहाम में तदाकुल बेहुक्म तवाफुक हो, यानी सिहाम का अदद जब रूस के अदद को तकसीम कर रहा हो, तो ये जितनी मरतबा सिहाम का अदद जितनी मरतबा रूस को तकसीम करेगा उतने उसके दखल को, उसके हम क्या करेंगे? दखल को हम क्या करेंगे? असल मसले के साथ ज़रब देंगे। दखल क्या होगा? ये 7 14 को कितनी मरतबा तकसीम कर रहा है? 2। ये 2 दखल हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ 21 अगर होते ना तो ये 7 उसको कितनी मरतबा तकसीम कर रहा होता, तो ये 3 क्या हो जाता? दखल हो जाता। अगर यहाँ 28 होते 7 उसको कितनी मरतबा तक, तो ये 4 क्या हो जाता? तो अब इस दखल को हम असल मसले के साथ ज़रब देंगे। अगर मसला औल होगा तो मसला औल के साथ हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे। मसला रद्द होगा तो हम क्या करेंगे? मसला है रद्द के साथ। तो ज़रब देने के लिए हम क्या करेंगे? इस स्वाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस स्वाद को हम कहते हैं तस्हीह। क्या कहते हैं? तस्हीह। ये स्वाद मुखफ़फ़ है तस्हीह का। ये जो स्वाद है ना, ये क्या है? मुखफ़फ़। मौलाना आपको बात समझ में आई या नहीं? अब ये जो 2 दखल है ना, इसको हम ज़रब देंगे 8 के साथ। जब 8 के साथ ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा? हम यहाँ लिख देंगे 16। क्या लिख देंगे? इस 2 को हम लिख देंगे मजरूब। ऐसे लफ्ज़ है, ये है मजरूब अरबी में। क्या है? इसकी जगह हम लिख देते हैं मीम माना मजरूब। ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये जो दखल है ना यहाँ आ जाएगा। इससे हम क्या करेंगे? सिहामों को ज़रब देंगे। दखल को हम ज़रब देंगे किसके साथ? मसले के साथ। दखल को हम मजरूब बनाएंगे और मजरूब से हम क्या करेंगे? सिहामों को ज़रब देंगे। जब हम 2 को 14 के साथ ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा? 7 के साथ ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा? और इसके साथ ज़रब देंगे तो अब पहले कुल मिलकियत के कितने हिस्से बन रहे थे, अब कितने बनेंगे? 16। 16 में से इनको कितने मिल गए? 14। और इनको कितने मिल गए? बात समझ में आ गई या नहीं? बात समझ में आ रही? अब 14 में से हर एक बेटे को क्या मिल जाएगा? 1-1 मिल जाएगा। पहले 7 जब हम इनमें तकसीम कर रहे थे तो सूरत में क्या हो रही थी? कसर वाक़ हो रही थी। लेकिन जब हम 16 भी इनमें क्या करें? 14 में तकसीम करेंगे तो हर एक को क्या मिल जाएगा? पूरा 1-1 मिल जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में? मैं दूसरी मिसाल भी लिख रहा हूँ, बात समझ में आई या नहीं? जी, याद आ गई? आधी आई? कोई मसला बात नहीं है। दूसरी मिसाल भी लिख रहा हूँ, तीसरी भी लिख रहा हूँ। मैं आपके सामने 10 मिसाल जो है ना, इसको क्या करूँगा? ये मजरूब मतलब ये कि सिहाम जितनी मतलब इसको तकसीम कर रहा है ना, उसको हम दखल कहते हैं। दखल को हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे असल मसले के साथ। जहाँ मसला औल होता तो हम क्या करते हैं? मसला और इसी को हम मजरूब बनाएंगे। मजरूब मतलब जो ज़रब दिया गया है उसी से फिर हम दोबारा सिहामों को हम ज़रब दे देंगे। दखल से हम क्या करेंगे? जी जी, ज़रब 2 को दिया गया है, 2 के ज़रब दिया गया तो इस 2 से दोबारा हम सिहामों को भी क्या करेंगे? ज़रब दे देंगे। बात समझ में आ गई आपको? नहीं, अब जवाब पॉइंट्स में नहीं आएगा। हर एक कुल मिल्कियत के कितने हिस्से हो गए? पहले कितने हिस्से हो रहे थे? 8। अब कितने हिस्से हो रहे हैं? 16 में से 2 किसको मिल गए?
और आप खुद ही बताएं कि 16 का सोमन कितना आएगा? 2 दे दिया हमने तो भाई, इनको 14 दे दिया, बाकी जो है अब समझ में आई कि नहीं? अब मैं आपके सामने आप लोगों की खातिर 2 मिसाल। तस्हीह साहिब सिराजी के तरीके पर अगर आपको मसला हल करना है तो जहां कसर वाक़ होगी वहां तस्हीह करना जरूरी है। नहीं करें हम ऐसी तरका तकसीम कर सकते हैं। तरका अगर हम तकसीम करना चाहें ना तो भले हम तस्हीह ना, वो भी तरीका आ रहा है जो क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने तरीक़तुल हम्मादिया के नाम से बनाया है, जिसको हम बाईपास कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वहाँ हमें तस्हीह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट तरका क्या कर देते हैं, तकसीम, डायरेक्ट परसेंटेज हम क्या कर देते हैं, तकसीम। मन अब मैं आप लोगों के परेशानी को दूर करने के लिए 2 मिसालें और लिख रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी से आप इसको लिखें, जल्दी जल्दी से मौलाना लिखते जाएं, जल्दी जल्दी करें मौलाना, शाबाश, जल्दी मौलाना। शोहर नहीं 7 बेटियां नहीं, ये मिसालें बनाने के लिए अभी आपको जो है ना मेरी तरह 8 साल मेहनत करनी पड़ेगी। जी 6 पोते जी, शोहर और फिर क्या है, अब शोहर को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? निस्फ क्यों दे रहे हो भाई इतनी, जी रोबो। और ये पोते क्या बन जाएंगे, असबा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अब हम मसला किससे बनाएंगे? 4 से बनाएंगे। 4 का रोबो कितना आएगा? 1। बाकी कितने बचे? अब देखो ये मसला सालिम में है मौलाना, मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, मसला क्या है, क्योंकि असल मसला और सिहाम बराबर बराबर है। अब देखें कि यहाँ हमें निस्बत देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ही है कि अब 6 और 3 में हम निस्बत देखेंगे, इसमें निस्बत देखेंगे। अब बताएं इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत, तदाकुल क्यों है? छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा क्या कर रहा है, तकसीम है। लेकिन ये 3 जब हम 6 जनों में तकसीम करेंगे तो कसर वाक़े हो, फिर हम दखल बनाएंगे। अब ये 3 6 को कितनी मरतबा तकसीम करेगा? 2। अगर यहाँ 9 पोते होते तो ये किसको कितनी मरतबा तकसीम, तो हम 3 को, अगर 9 होते ना तो 3 को हम क्या करते हैं, असल मसले के 4 से। अब यहाँ चूंकि 2 बनना है तो हम 2 को इसके साथ ज़रब देंगे, स्वाद करके तस्हीह करेंगे, तो अब 2 ये 8 हो जाएगा। मजरूब कितना होगा? 2। अब इसी से हम क्या करेंगे, दोबारा इनको ज़रब देंगे। अब कुल मिल्कियत के पहले 4 हिस्से हो रहे थे, अब कितने हिस्से हो रहे हैं? 8 हिस्से हो रहे हैं। 8 में से 6 इनको मिल गए और 2 इनको मिल गए, हर एक पोते को 1 मिल गया। बात समझ में आ गई मौलाना? चलो तीसरी मिसाल लिखो। नहीं, मिल्कियत के हिस्से हमारी मर्जी, हम जितनी भी करें ना, वो तो हमारी मर्जी, हम जितनी भी। मैंने आपको रोटी की मिसाल क्यों दी थी? क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने जो ये मैथ वाला तरीका बनाया था वो इसी बात पर तो बनाया था। हमारे हजरत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने उस ज़माने में, मैंने आपको अभी बताया, हमारे यहाँ गांव में अभी भी जो है ना वो फतवा जो है ना पॉइंट्स में नहीं चलती, बटों में। हजरत ने इस तरह जवाब लिख कर दिया 2/4। जहाँ ये 2/4 भी सही है, यहाँ आप 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। लेकिन हमारे हजरत ने फरमाया कि एक मुफ्ती साहब जो थे उन्होंने मेरी फतवा को गलत करार दे दिया, मेरे ऊपर लाल पेन से नोट लगाया, मैं बड़ा परेशान हुआ। और हजरत फिर उसके लिए बहुत दुआएं देते हैं। जब शुरू में बता रहे थे ना तो हम समझे कि शायद हजरत को बहुत गुस्सा है, लेकिन बाद में इतनी उनको दुआएं हजरत देते रहे। कह रहे हजरत फरमाया उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए। हजरत फरमाते तो आपने फरमाया कि उसने मेरे इस फतवा के ऊपर मसलन इस तरह आपने कोई फतवा दे दिए से 2 से ही 2/4 उसको मिलेंगे, तो उसने कहा भाई ये गलत है, आप इसको, उन्होंने कहा कि आपको जहाँ इस तरह लिखना चाहिए तो 2 से ही 2। आपने फरमाया बताया इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आपने फरमाया कि मैंने किसी का कोई शरई हिस्सा थोड़ी गलत किया। आप मेरी फतवा को तब गलत करते हैं कि जब मैंने किसी का शरई हिस्सा कम किया, वो तो मैंने किया ही नहीं है। तो फिर आपने, मैं आपको इख्तिसारन बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई सिराजी की हाशिए में ये लिखी हुई बात है। तो आपने कहा क्या वो नस्से करते ही है क्या कि अगर मैं इस तरह लिखूंगा यार बात तो वही बनती है। आप मुझसे ये साबित करके बताएं कि मैंने ये जो मसला लिखा है ये या मैंने किसी के बार वो नहीं किया है। तो फिर आपने फरमाया कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 बंदे हैं, उनको आधा आधा हिस्सा देना है, मैं 1 रोटी का मैं आधा आधा हिस्सा, मैं उसके 2 हिस्से कर रहा हूँ, 1 को आधा दे रहा हूँ, दूसरे को भी क्या कर रहा हूँ। अगर मैं उसी रोटी के 4 हिस्से करके 2 1 को दे रहा हूँ, 2 दूसरे को दे रहा हूँ, तो बताया कि मैंने तकसीम कारी सही की है कि नहीं की है? तो मैंने कहा आपने फरमाया ये वही बात है। तो आपने फरमाया कि उस बंदे ने, ये 1970 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, हजरत उस जमाने की बात फरमा रहे, तो उसने, आपने फरमाया कि उस मुफ्ती साहब ने मुझे कहा अच्छा तू अपनी नहीं कोई सिराजी बनाएगा। बात समझ में आई या नहीं? तो आपने फरमाया इंशाल्लाह, मुझे भी उस वक्त गुस्सा था, मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर जो है मैं अपनी सिराजी बनाऊंगा।
तो उसी दिन से आपने फरमाया मुझे एक किस्म का शौक़ और जज्बा हुआ कि वो मुफ्ती साहब अगर मेरे इस मसले पर तनकीद ना कर दे और इस तरह ना कहते तो शायद ये इतनी सारी चीज़ें मैं मीरास में इतनी सारी मेहनत में नहीं करता जो मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल लगाए, मेहनतें की, नक्शे बनाए, बार बार मैं सोचता रहा। वो इनके अल्फाज ने जो है ना मुझे इस बात पर मजबूर किया। आपने फरमाया अगर वो मुझे इस तरह ना करते तो शायद आज ये चीज़ हमारे सामने इस तरह ना होती। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये मौलाना की तस्हीह वाला मैं बता रहा हूँ। और तस्हीह ये है, ऐसे समझो कि ये एक किस्म की 2/1/2 लिख रहे हैं, गोया कि तस्हीह कर रहे हैं, 2/2/4 लिख रहे हैं, बगैर तस्हीह के दे रहे हैं। ये एक मिसाल आपको मैं समझा रहा हूँ। दोनों का मतलब है कि भाई आप कुल मिलकर के 4 हिस्से करके 1 इसको दे दे, 3 इनको दे दे। आप यहाँ जब 4 लाख तकसीम करेंगे ना तो 8 हिस्से करने की सूरत में भी वही माल मिलेगा, 4 हिस्से करने की सूरत में भी माल वही मिलेगा। लेकिन साहिब सिराजी फरमाते हैं कि जब सिहाम हम रूस पर तकसीम करें तो उस वक्त में कसर नहीं होना चाहिए। बाकी जब आप तरका तकसीम कर नहीं, मसला गलत नहीं होगा, मसला गलत नहीं होगा। इसी वजह से तो मैंने आपको पहले तरीका तो सालिया पढ़ाया था मैंने कि वहाँ हम तरका को डायरेक्ट तकसीम कर देते हैं। आप भले यहाँ चार मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो है ना वो लिख रहा हूँ मैं 8 लाख। कितने में लिख रहा हूँ? 8 लाख है ना। तो आप बताएं किबला मुफ्ती साहब के तरीके में 4 से डायरेक्ट हम तकसीम करेंगे, 2 लाख इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। और बाकी 6 लाख बचेंगे वो इनको दे देंगे, हर एक को 1-1 लाख। ऐसे ही इसी 8 लाख के हम कितने हिस्से करेंगे? 8 लाख 8 हिस्से करेंगे ना। 8 में से 2 हिस्से मतलब वही 2 लाख हमने उनको दे दिए, 6 लाख हमने उनको दे दिए। मौलाना बात समझ में आई है? बात एक ही है, फ़र्क सिर्फ इतना। यही तो मैं बार बार दोस्तों को अर्ज करता रहता हूँ कि आप तरीक़तुस सालिया को सीखें, समझे। बहुत ही आसान और फहम आसान है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, तमाम तरके को परसेंटेज के ज़रिए, परसेंटेज हो कोई भी तरीका आप इख्तियार करें, तरीका को आप क्या कर सकते हैं, तकसीम मसले पर। मौलाना बात समझ में आ गई? अभी भी समझ में नहीं आई? मौलाना आपके लिए मैंने इतनी सारी वजाहत की हुई। 2 मिसालें काफ़ी हैं। आगे तवाफ़ुक चलाएं ना। चलो मौलाना जल्दी से तवाफ़ुक की मिसाल लेके चलो। मौलाना जल्दी से, अभी 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी से मौलाना। ये तदाकुल बेहुक्म तवाफ़ुक, तदाकुल बेहुक्म, ये आपके लिए जो ना ताज है, आप इसको देखते रहें जी। जल्दी से मौलाना तवाफ़ुक की मैं मिसाल लिख रहा हूँ आपके सामने। ज़ौजा 6 बेटियां, यहाँ हम 3 ज़ौजा भी कर देते हैं, क्या है भले यहाँ तवाफ़ुक की निस्बत 5, 1 चचा लिख देते हैं जी। मौलाना बात समझ में आ गई जी। अब यहाँ पर ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा? और यहाँ पर मौलाना देखो, जो मैंने आपको फिर से मैं बार बार ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, इजमाली खाका ज़हन में रखो। मसला हम किससे बनाएंगे? माशाअल्लाह 24 से बन गया। 3 किनको मिलेगा और इनको कितना मिलेगा और बाकी कितने बचेंगे? यहाँ हमें निस्बत देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि है ही एक है। मौलाना बात समझ में आ रही है? और जहाँ 3 और 3 में कौन सी निस्बत है? जहाँ कसर वाक़ई नहीं और हर एक को 3-3 पूरा वैसे ही मिल रहा है। लेकिन आप देखें 6 और 16 के दरमियान कौन सी निस्बत है? तवाफ़ुक की निस्बत है, तबायुन नहीं है मौलाना, क्योंकि 2 का अदद इन दोनों को क्या कर रहा है? पूरा तकसीम है। राइम बात समझ में आ रही है ना आपको? यहाँ तवाफ़ुक की निस्बत है। मौलाना बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों के दरमियान कौन सी है? क्योंकि एक तीसरा अदद है जो इन दोनों को क्या कर रहा है? पूरा तकसीम है। लेकिन जब 16 हम 6 जनों में तकसीम करेंगे ना तो कसर वाक़ई होगी। आप 16 रुपया 6 जनों को देंगे ना, पॉइंट्स में जवाब आएगा आपका, बटों में आपका। साहिब इसराजी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भाई फिर क्या करें? फिर फरमाएंगे भाई आप तस्हीह करो। क्या करो? हजूर तस्हीह तो हमें करनी है, तस्हीह के लिए हम क्या करें? आपने फरमाया निस्बतें देखें। मौलाना बात में निस्बत देखी तो तवाफ़ुक की निस्बत है। अब अगर रूस और सिहाम में तवाफ़ुक हो, क्या हो? रूस और सियाम में, या आपके नोट्स में भी लिखा, रूस और सियाम में क्या हो? तो रूस के विफिक को, ये विफिक लफ्ज़ भी है और वफक भी है। बात समझ में आई या नहीं? रूस के क्या है? विफिक को हम क्या करेंगे? असल मसले के साथ वही तस्हीह करेंगे। अब विफिक किसे कहते हैं कि तीसरा अदद जितनी मरतबा इसको तकसीम करेगा ना, तीसरा अदद है वो 2, वो क्या है? 2 इसको कितनी मरतबा तकसीम, तो ये 3 विफिक बन जाएगा। विफिक कहें या वफक कहें,
दे रूस को सिहाम को नहीं, रूस को जितनी मर्तबा वो तकसीम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। अब इस विफिक को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे किसके साथ, असल मसले के साथ। मसला और होता तो मसला है, तो अब जब हम 3 को ज़रब देंगे 24 के साथ तो जवाब आएगा मजरूब होगा कितना, यहाँ पर भी वही जिस तरह वहाँ हमने मजरूब बनाया था, मजरूब 3 बनेगा। 3 से तमाम सिहामों को हम ज़रब देंगे। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं। ये देखें इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है, 6 और 16 के दरमियान। जी मौलाना, जी 6 और 16 के दरमियान। जी तवाफुक क्यों है कि तीसरा अदद इन दोनों को क्या कर रहा है, तकसीम है, और वो तीसरा अदद इसको कितनी मरतबा तकसीम कर रहा है, 3 मरतबा, और इसको कर रहा है 8 मरतबा। लेकिन हमें इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसको देखना है। अब जितनी मरतबा इसको तकसीम किया उस जवाब को हम विफिक या वफक कहेंगे। उस विफिक या वफक को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे किसके साथ, तो 3 के साथ 24 के साथ ज़रब देकर हम तस्हीह करेंगे। 24 के साथ ज़रब देकर हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया जी जो स्वाद है ये मुखफ़फ़ है तस्हीह का। ये क्या है, मुखफ़फ़ है किसका, तो 3 से जब हमने ज़रब दिया 24 को तो हमारा जवाब कितना आया 72। और इसी विफिक को हम क्या करेंगे, मजरूब बनाएंगे। मजरूब से तमाम सिहाम के साथ हम क्या करेंगे, अब ज़रब देने के बाद इनको जमा करेंगे ना तो जितना जवाब ऊपर आएगा नीचे भी उतनी ही बनेगी। आप देखें 48 और 9 कितने बन जाते हैं, 57, 57 में जेकर आप 15 जमा करिए, 15 इसमें हम जमा करें तो ये कितने हो जाते हैं, बात जितनी तस्हीह में हुई है यहाँ पर भी इतनी हुई। अब देखें कि पहले 16 जब हम तकसीम कर रहे थे ना 6 में कसर वाक़ होती, अब 48 हम तकसीम करें तो हर एक को 8 मिल जाएंगे, तो ये कसर वाक़ नहीं हो रही है। मौलाना बात समझ में आई कि नहीं आई मौलाना, ठीक है। अब नतीजा कुल मिल्कियत के कितने हिस्से, 72, और 72 में से 9, अब आप 72 का सुमुन निकालें, बाकी जिन दोनों को जमा करके जो बचे वो हम इनको दे देंगे, बाकी 15। मौलाना आपको बात समझ में आ गई। तवाफुक जहाँ मुकम्मल करें मौलाना, तवाफुक की एक और मिसाल हल करें, एक और मिसाल हल करें, जल्दी से जल्दी मौलाना लिखें, मौलाना जल्दी से लिखें। एक मिसाल मैं आपको हल करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो रहा है, उसके बाद में आपको बहुत सारी इसकी मिसालें दे देता हूँ, आप लिख लें। जी मौलाना जी, शोहर 10 पोतियाँ, जी भतीजा। अभी तक मसला सालिम चल रहा है मौलाना, क्या चल रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मसला सालिम ज़हन में रखना मौलाना, अभी आगे मसला और भी आएगा। जी तरका तो अभी बाद में तकसीम करेंगे, साहिब सिराजी सब कुछ करने के बाद तरका तकसीम करते हैं। तरीका तो साले में डायरेक्ट तरका है, कोई मसला ही नहीं है, बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे जाके जो है वो हम क्या करेंगे। जी शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर रोबो मिलेगा, पोतियों को कितना हिस्सा मिलेगा, बाकी ये असबा क्या बन जाएगा, भतीजा क्या बन जाएगा, असबा कौन सा बन जाएगा, ये असबा बेनफ्सी। आप बताएं 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बाद के साथ आया, मसला हम किससे बनाएंगे, 12 से मसला बनाया, रोबो इनको कितना मिला 3, और 16 सान कितना होगा 8, बाकी कितना बच गया। आप देखें कि 10 और 8 में आप निस्बत देखें, दोनों अदद एक जैसे हैं, दोनों अदद एक जैसे हैं, नहीं है तो तमासुल नहीं है। छोटा अदद बड़े अदद को भी पूरा तकसीम है, तदाखुल नहीं। अब तीसरे नंबर पर आती है तवाफुक। तवाफुक क्या है, 2 अददों को कोई तीसरा अदद क्या करे, पूरा तकसीम है। अब तकसीम कर रहा है इन दोनों को, कौन 2 कर रहा है, इसको 4 मरतबा, और इसका हम लिहाज नहीं करेंगे बल्कि हम लिहाज करेंगे इसका। तो 2 ने इसको तकसीम किया 5 मरतबा, तो ये 5 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा विफिक। अब इस विफिक को हम क्या करेंगे, 12 से असल मसला से, अगर मसला ऑल होता तो हम मसला ऑल से, और अगर मसला रद्द होता तो मसला रद्द के साथ हम क्या करते, इसको ज़रब देते। तो जब 5 ज़रब दिया तो जवाब कितना आया 60, मजरूब कितना बनेगा 5। इस 5 को दोबारा हम तमाम सिहाम के साथ ज़रब दे देंगे, एक इसके साथ, ये हो गए 40 और ये हो गए कितने 15। अब देखो 10 में जब हम 40 तकसीम करेंगे ना, अरे को 4 मिल गए। पहले कसर वाक़ई हो रही थी, अब कसर वाक़ई नहीं हो रहे, ये भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गए, और आप भी खुश हो गए। भाई बात समझ में आ गई ना मौलाना, चलो आपकी हंसी ने हम सबको खुश कर दिया मौलाना, बात समझ में आ गई मौलाना। तो अब देखें नतीजा क्या, कुल मिल्कियत के हिस्से होंगे 60, 15 इनको मिल जाएंगे,
और 40 इनको मिल जाएंगे और 5 इनको मिल जाएंगे। मसला सालिम है, क्योंकि असल मसला और सिहाम जो है वो क्या है, बराबर बराबर हैं। वैसे इरादा तो ये था कि आज के दिन में ही मैंने सोचा कि जो है ना तस्हीह के जो 3 उसूल हैं रूस और सियाम के दरमियान, जिसकी मैंने अभी खुद आपको उस बात की तरफ खुद नहीं लाया था, तो ताकि सिराजी भी आपको साथ ही साथ में समझ में आ जाए। मैंने कहा ये चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर इन तमाम चीज़ों को साहिब सिराजी के उसूल पर लाकर मैं खड़ा कर दूँ। लेकिन बहरहाल कल इंशाल्लाह तबायुन फिर मसला हॉल में भी। और बाकी एक बात यहाँ एक नोट कर लें मौलाना, एक बात याद कर लें कि जब जो जिन दो अददों में तवाफुक की निस्बत होती है तो वहाँ साहिब सिराज अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अगर 2 का अदद तकसीम करें ना दोनों अददों को, जैसे 2 जैसे 4 और 6 हैं, तो वहाँ हम कहेंगे तवाफुक बिन निस्फ। क्या कहेंगे? तवाफुक बिन, यानी 4 और 6 में तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है। 6 और 9 में तीसरा अदद तकसीम 3 तकसीम कर रहा है तो हम वहाँ कहेंगे तवाफुक बिस सुलुस की निस्बत है। 8 और 12 में जो है वो क्या है, 4 का अदद तकसीम कर रहा है तो उस जुज का हम नाम लेंगे। साहिब सिराज अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं, उस जुज क्या कहेंगे, तवाफुक बिल रोबो है। 10 और 15 में 5 का अदद तकसीम कर रहा है, कहेंगे ये तवाफुक बिल खुमुस है। बात समझ में आ गई? 6 और 12 और 18 को 6 का अदद तकसीम कर रहा है, साहिब सिराज अलैहिर्रहमा क्या फरमाएंगे, यहाँ तवाफुक बिल सुदुस है। और अगर 7 है तो सोबो, ये जैसे 14 और 21 है, तवाफुक बिस रोबो, तवाफुक बिस सोबो। बात समझ में आ गई? 8वां है जैसे 16 और 24 में 8 का अदद पूरा इन दोनों को तकसीम कर रहा है तो हम कहेंगे ये तवाफुक बिस सोमन है। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।